दिल्ली पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। 3 प्रमुख केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम है सीएम भजनलाल शर्मा का। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख मंडाविया और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात करेंगे। शाम को सांसदों के लिए बीकानेर हाउस में आयोजित बैठक को संबोधित भी करेंगे। तो दिल्ली पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। 3 प्रमुख केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख मंडाविया और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात करेंगे। शाम को सांसदों के लिए बीकानेर हाउस में आयोजित बैठक को संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। 3 प्रमुख केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। शाम को सांसदों के लिए बीकानेर हाउस में आयोजित बैठक को संबोधित भी करने वाले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दिल्ली पहुंच चुके हैं सीएम भजनलाल शर्मा। 3 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान, मनसुख मंडाविया, सीआर पाटिल। चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। वन मंत्री संजय शर्मा ने की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात। हरियालो राजस्थान के तहत 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य पूर्ण हुआ है और इसको लेकर मुलाकात की है वन मंत्री ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से। वन मंत्री संजय शर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पौधा भी भेंट किया। मुख्यमंत्री ने हरियालो राजस्थान के तहत पोस्टर विमोचन किया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया था आह्वान, 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। राजस्थान में हरियालो राजस्थान अभियान में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसे सरकार ने पूरा किया है। चलिए बढ़ते आगे। इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान किया गया है। बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी। तेलंगाना से आने वाले पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को बनाया गया है उम्मीदवार। 1 अगस्त को नामांकन करेंगे बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी। कल सभी विपक्षी सांसदों की बैठक भी होगी। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कल सभी विपक्षी सांसदों की बैठक होने वाली है। इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। विपक्ष ने ऐलान किया है। बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी। तेलंगाना से आने वाले पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है। सभी विपक्षी सांसदों की बैठक भी होगी। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कल जो है सांसदों की, तो विपक्षी सांसद उन सभी की बैठक रखी गई है। बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान किया गया, जिसमें बालकृष्ण सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान किया गया है। This vice presidential contest is an ideological battle. It is not just a battle, it is an ideological battle, and all the opposition party agreed on this. That's why we are contesting unitedly. The opposition parties have nominated Sri B. Sudarshan Reddy Garu as their joint candidate, since he reflects fully and values that saved our country's freedom movement. Sudarshan Reddy Garu is one of the India's most distinguished and progressive jurists.
He has had a long and eminent legal career, including as judge of the Andhra Pradesh High Court, Chief Justice of Guwahati High Court, and judge of the Supreme Court. He has been a consistent और अब खबर भरतपुर से है, जहां जिले में विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने बड़े स्तर पर योजनाओं को जारी कर शहर को स्मार्ट शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री की स्पष्ट मंशा है कि भरतपुर शहर में ऐसा काम हो जो जनता को लंबे समय तक लाभ दे सके। लोहागढ़ किले से जुड़े प्रोजेक्ट हों या फिर शहर के बाहर की स्कीम, हर स्तर पर काम जारी है। बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही सड़कों का चौड़ीकरण, डिवाइडर, पार्किंग और अतिक्रमण हटाने जैसे कई कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं। शहर की खूबसूरती और सुविधा को बढ़ाने के लिए भी मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इसी साल हमारा भरतपुर विकास प्राधिकरण ऑफिशियली जिसकी स्थापना की गई है, पहले हमारा यूआईटी था, तो बीडीए बनने के बाद में लोगों की अपेक्षा भी बहुत सारी है कि यहाँ पे बहुत सारे काम चलेंगे। उसी मंशा से जो मुख्यमंत्री महोदय के भी निर्देश हैं कि शहर में अच्छा काम हो, जो स्कीम है बीडीए की उसके अंदर अच्छा काम हो, उसी मंशा को हम प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे तरीके से हम क्रियान्विति दे पाए। इसमें आप देखेंगे तो सब तरीके के कार्य हैं वो आज की डेट में भरतपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा किए जा रहे हैं। भले ही वो सड़कों से संबंधित काम हो, भले ही वो कुछ पार्कों से संबंधित काम हो, थोड़े बहुत काम हमारे लोहागढ़ किले के अंदर भी चल रहे हैं, बाहर भी जहाँ जहाँ आवश्यकताएँ आती हैं, स्कीम के अंदर भी हैं, स्कीम के बाहर भी हैं। तो हमारा प्रयास वही है कि एक सभी तरीके के काम जो लोगों की यहाँ पे उम्मीदें हैं उसके अनुसार करें। बिजली के तारों को भी अंडरग्राउंड करने का काम है, तो सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ चल रहे हैं। प्रयास वही है कि कैसे हम कोऑर्डिनेट करके जो अलग अलग समस्याएं आती है कि जहाँ पे हमारी रोड चौड़ी हो रही है तो चौड़ी होने के साथ में ही वो वायर भी अंदर चला जाए, वायर अंदर जाएगा, रोड चौड़ी होगी तो लोगों को। वहीं झुंझुनू के नवलगढ़ में वकीलों का आंदोलन 5वें दिन भी लगातार जारी है। वकील न्यायिक कार्य पूरी तरह बहिष्कार कर धरने पर बैठे रहे। मामला वकीलों के साथ एसडीएम सुनील कुमार की गई कथित अभद्रता से जुड़ा हुआ है। वकीलों ने तहसील परिसर से विरोध रैली निकाली। रैली कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए घूमचक्कर चौराहे से होकर एसडीएम कार्यालय तक पहुंची। बार संघ अध्यक्ष संपत सिंह जाखल ने बताया कि उनकी ओर से प्रशासनिक अधिकारियों को मांग पत्र सौंपा जा चुका है। जिला कलेक्टर ने ये मांग पत्र मुख्य सचिव को भेज दिया है, तो वहीं उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो बुधवार को एसडीएम को परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। हाँ, धरने को आज 5 दिन हो गए और हमारे जो वकीलों में इस बात को लेकर रोष व्याप्त है ही, और रोष और बढ़ रहा है। सरकार ने अगर इस बात को सीरियसली नहीं लिया, इस बात का संज्ञान नहीं लिया, तो कल से हमें इसको गेट में नहीं घुसने देंगे। हमारी जो मांग है इस बात को अगर पूरा नहीं किया गया, क्योंकि नवलगढ़ की जनता जो है ये इस अधिकारी को यहाँ रखना पसंद नहीं करती है। ऐसा अधिकारी है जिसका रिकॉर्ड है कि जहाँ भी पोस्टिंग इसकी हुई है ना, 8 माह से ज़्यादा ये कहीं नहीं रहे, इनका रिकॉर्ड ऐसा है। तो ऐसे अधिकारी की हमें आवश्यकता नहीं है और इस आंदोलन को हम कल से और तीव्र। खैरथल तिजारा जिले में नीले ड्रम में मिली युवक की लाश ने सनसनी मचा दी है। ड्रम में लाश मिलने की इस घटना ने मेरठ के साहिल मर्डर केस की याद दिला दी है। खैरथल तिजारा में हुई घटना के बाद मृतक युवक की पत्नी बच्चों के संग गायब हो गई। उसके साथ मकान मालिक का बेटा भी फरार था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पत्नी को पकड़ लिया है, तो वहीं मकान मालिक का बेटे को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। किशनगढ़ बास कस्बे में नीले ड्रम में मिली युवक की हत्या के मामले में खैरथल पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि हंसराज की पत्नी और उसके आशिक को गिरफ्तार किया गया है। खैरथल पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि 17 अगस्त की शाम 3 बजे के करीब कंट्रोल रूम के जरिए सूचना मिली कि कस्बे में आदर्श कॉलोनी में छत पर रखे ड्रम से बदबू आ रही है। एसपी मनीष कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के नवादिया नवासपुर निवासी हंसराम उर्फ सूरज की लाश मिली थी। तो वहीं मृतक के पिता ने कहा कि 4 महीने पहले ही ईंट भट्टे पर काम करने आया हुआ था। मेरे बेटे की हत्या क्यों की इसके बारे में पता नहीं है। जो भी आरोपी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी, अभी तक जो प्राथमिक पूछताछ हुई है उसके अंदर उन्होंने बताया है कि हम दोनों ने तकिए से उसका मुंह दबाया
और तकिए से मुंह दबाने के कारण जो है सांस जो है वो रुक गई और संभवतः है उसी टाइम पे उसकी डेथ हो गई थी। फिर उसको रात भर जो है वो उन्होंने रूम में रखा और अगले दिन उन्हें सुबह समझ में आ गया कि जो है इसकी मृत्यु हो चुकी है। तो घबरा कर और बॉडी को डिस्पोज करने के लिए उन्होंने नीले रंग के ड्रम में उसको बॉडी को डाल दिया और ऊपर से नमक डाल दिया। शुरुआत में औरतों के कट भी है, कोई निशान भी है ऐसा? जी, ये अभी डिटेल पोस्टमार्टम के अंदर हमने जो है मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं उनसे उनकी राय मांगी है कि ये कट जो है वो फूलने के कारण आया है या नमक के गलने के कारण आया है या कट मारा गया है। ये सारी चीजें अभी डिटेल घटना इन्वेस्टिगेशन के बाद ये लोग कैसे गए, कैसे भागे और क्या प्लानिंग क्या थी आगे, कहीं अलवर से बाहर निकलने की थी या क्या प्लानिंग थी? जी, अभी तक ये सामने आया है कि घटना के बाद पहले जो जितेंद्र है उसने अपनी प्रेमिका को और 3 बच्चों को रोड पे भेजा। वो लोग जो है रोड पे जाके और घर से थोड़ा दूर जाके मार्केट में खड़े हो गए। फिर जितेंद्र जो है वो बाइक लेके गया और उन तीनों को बिठा के अलवर की तरफ जो है वो रवाना हो गया। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये लोग पहले ईंट भट्टे पे मजदूरी करते थे, तो ईंट भट्टे पे काम करने का अनुभव है इन्हें। तो ये लोग जो है अलवर में रामगढ़ जो तहसील है वहाँ जाके कुछ ईंट भट्टों पे इन्होंने संपर्क किया कि हमें नौकरी करनी है और यहाँ पे रहना है। तो इस तरीके से उनका आगे प्लानिंग थी कि भाई किसी न किसी भट्टे के ऊपर हम जो है आगे काम कर लेंगे और वहीं पे। तब मेरे जो पापा थे उन्होंने लोहा का पेप दिया। तब अंकल और मम्मी और मेरे को और नंदू को मारने के लिए भागा। तब मेरे अंकल ने कहा ए पागल हो गया। तब मेरी मम्मी ने पीछे से पापा को पकड़ा और मेरे अंकल ने वो लोहा का टेप उठा के फेंक दिया। तो उसके बाद ये हुआ कि उनके बीच में फिर लड़ाई होने लगी। लड़ाई बहुत ज़्यादा हो गई। उसके बाद पापा को चक्कर आ गई, सो गए वो। तब मेरे अंकल ने उनका मुँह दाबा और मम्मी ने पैर पकड़े। अंकल कौन से वाले, क्या नाम था अंकल? उनका जितेंद्र। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में सो गए। फिर मैं जब सुबह उठा तो अंकल ने मेरे को फ़ोन दिया, कहा बेटा देख। तो मैंने कहा ठीक है अंकल। तब मेरे पापा को सीकर के अजीतगढ़ से खबर, फैक्ट्री के अंडरग्राउंड टैंक में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। अजीतगढ़ रीको की एल्यूमिनियम फैक्ट्री में शव मिला है। काली पहाड़ी बांसूर निवासी दीपक स्वामी का शव मिला। कल दिन से ही लापता था युवक की चप्पल टैंक में तैरती मिलने पर घटना की जानकारी हुई। अजीतगढ़ उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव रखवाया गया है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। अजीतगढ़ रीको औद्योगिक क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो अजीतगढ़ रीको की एल्यूमिनियम फैक्ट्री में शव मिला है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैली है। युवक का शव मिलने से पूरे ही क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। तो अजीतगढ़ की रीको एल्यूमिनियम फैक्ट्री में युवक का शव मिला है। फिलहाल जो है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। तो अजीतगढ़ रीको औद्योगिक फैक्ट्री में शव मिला है। कल दिन से ही युवक लापता था, जिसकी हालांकि देखिए तलाश भी परिजन कर रहे थे। युवक की चप्पल टैंक में तैरती मिलने पर घटना की जानकारी भी हुई। अजीतगढ़ उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में फिलहाल शव को रखवाया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। चित्तौड़गढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। शहरी क्षेत्र में अजीब प्रकार से महिला चोर सक्रिय है। महिलाओं के कपड़े चोरी कर रहे हैं। स्कूटी सवार महिला कपड़ों की चोरी कर रही है। महिला ने पार्षद विजय चौहान के आवास पर की कपड़ों की चोरी। जी हां, बाहर सूख रहे कपड़ों को चुराकर महिला ले गई। पंचवटी सहित कई क्षेत्रों में सामने आ रहे इस तरह के मामले। सीसीटीवी कैमरे में चोरी करती भी दिखाई दी है महिला। सोशल मीडिया पर अब चोरी का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तो बाहर सूख रहे कपड़ों को चुराकर ले जाती हुई दिखाई दे रही है ये महिला। ये चोरी का अजीबोगरीब मामला जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। सोशल मीडिया पर चोरी का ये वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है। घर के बाहर सूख रहे कपड़ों को चुराती हुई
लेकर जाती हुई महिला ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। महिलाओं के कपड़े ये महिला चोरी कर रही है। स्कूटी सवार महिला कपड़ों की चोरी कर रही है, जिसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई। बाहर सूख रहे कपड़ों को चुराकर ले जाती हुई ये महिला कैमरे में कैद हुई है। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अखिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिल, अजीब तरीके का ये चोरी का मामला सामने आया है। घर के बाहर सूख रहे कपड़ों को एक महिला चुराती हुई नजर आ रही है। कुछ इस पूरे मामले को लेकर जानकारी? पूनम, मैं बताना चाहूंगा कि चित्तौड़गढ़ में पहले भी 1 महीने में इस तरह के मामले सामने आए हैं और प्रतापनगर क्षेत्र में ताजा चोरी हुई है। कल की चोरी बताई जा रही है। आज वीडियो सामने आए, घर के बाहर एक पार्षद हैं जिनके विजय चौहान, उनके घर के बाहर से महिलाओं के कपड़े चोरी कर लिए गए। सारे कीमती कपड़े थे, महंगे कपड़े थे। तो इस तरह की चोरी चित्तौड़गढ़ शहर के कोतवाली और सदर थाना दोनों क्षेत्र में देखने को सामने आया और महिला चोरी कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से महिला जो है कपड़े चुरा रही है और पूरे क्षेत्र में इस तरीके के मामले सामने आए हैं, इसको लेकर लोगों की तरफ से कोई किसी प्रकार की कोई शिकायत दी गई कि लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं और कब से ये महिला जो है इस तरीके की चोरियां कर रही है? ये 1 महीने से मामले बताए जा रहे हैं। अमूमन कपड़े बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते, उसको लेकर थाने में कोई शिकायत नहीं गई, लेकिन पार्षद की चोरी हुई, जब चर्चा की, उसका ग्रुप में वीडियो वायरल हुआ ना, सब लोगों ने, अन्य लोग भी सामने, हमारे यहाँ से भी इस तरह की चोरी की बात हुई और लोग कपड़े चोरी करके लेके गए। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अखिल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।